हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारी लेसेस बनानी सिखाई हैं, कुछ शटल से, कुछ मैंने क्रोशे से बनानी सिखाई हैं। लेकिन आज मैं आपको एक यूनिक तरीके से लेस बनाना सिखाऊंगी जो कि सुई से बनती हैं। ये लेसेस बहुत ब्यूटीफुल होती हैं और बहुत इजी हैं बनानी। बस एक बार आपको सीखना है कि थ्रेड को कैसे घुमाना है। तो हम बीड्स वाली भी बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने एक सिंपल लेस बनाई है, फिर मैंने बीड्स लगा के भी बनाई है। और ये देखिए एक और डिज़ाइन है। ये बहुत बेसिक डिज़ाइन है। इसको आप जितना भी बड़ा करना चाहें बड़ा कर सकते हैं। आई मीन चौड़ा करना चाहें इसको उतना चौड़ा कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बेसिक ये वाली लेस से शुरू करूंगी और ये सिखाऊंगी कि ये कैसे बनती है। फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको ये लेस और इसमें बीड्स परोने सिखाऊंगी। हमने जो थ्रेड है वो एंकर का यूज़ करा है। 6 की 6 स्ट्रैंड यूज़ करेंगे, थोड़ा बोल्ड इफेक्ट आएगा और ब्यूटीफुल लगेगा। सबसे पहले पीछे से सुई लेते हुए मैं यहाँ पे निकालूंगी। ठीक है, ऐसे। अब उसके बाद हम यहाँ पे एक चेन स्टिच बना लेंगे स्टार्ट करने के लिए। अब हम इक्वल गैप में रखेंगे और ऐसे स्टिचेस लेंगे। ये देखिए, स्टिच लेके हमने सुई में जो थ्रेड है उसको हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। ऐसे। और उसके बाद ये जो हमारी लूप बनी है टॉप पे, इस लूप में से हमने निडल को पास करना है और इधर अपने थ्रेड को आगे रखते हुए ऐसे लूप बना लेंगे। तो ये एक नॉट सी लग जाएगी। फिर हम इक्वल डिस्टेंस पे ऐसे सुई को निकालेंगे। सुई को आर पार निकालना है और इस थ्रेड को हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे ऐसे। और उसके बाद इस गैप में से हम सुई को थ्रेड को आगे रैप करके ऐसे निकालेंगे जैसे चेन स्टिच डालते हैं। तो ये एक नॉट लग जाएगी। और फिर हम इक्वल गैप पे ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और नीडल को निकाल लेंगे। ये ध्यान रहे कि हमने बहुत ज़्यादा भी नहीं खींचना और बहुत लूज भी नहीं छोड़ना। ऐसे। अब इस गैप में से हम ऐसे सुई के आगे से थ्रेड लेते हुए लूप में से ऐसे निकालेंगे। तो ये एक नॉट लग जाएगी। बस इसी तरीके से हमने फर्स्ट लाइन जो है वर्क करनी है। हमने थ्रेड को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और ऐसे लूप बना लेनी है। और नेक्स्ट लूप हमने इस लूप में से निकालते हुए इसको थ्रेड को आगे रख के ऐसे चेन बना लेनी। बस ये ध्यान रखिए कि फर्स्ट जो हमने चेन बनानी है वो हमने एंटी क्लॉकवाइज लेनी है ऐसे। और फिर नेक्स्ट जो है वो हमने सिंपल चेन स्टिच लेना है। आपने पूरी रो जो है इसी तरीके से कंप्लीट कर लेनी है। आप इसके लिए सिल्क स्ट्रैंड्स भी थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बोल्ड धागा लोगे तो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। बोल्ड मीन थोड़ा मोटा। अगर आपकी स्ट्रैंड्स पतली हैं तो आप उसको ज़्यादा भी लेके यूज़ कर सकते हैं। 6 स्ट्रैंड्स इकट्ठी करके आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं। बस इसी तरीके से आपने वर्क करते जाना। तो ये देखिए, ये ऐसे
फर्स्ट लाइन हमारी बनके तैयार हो जाएगी। अब सेकंड लाइन में हम वाइट कलर यूज़ करेंगे, तो हम इसी तरीके से नीडल को यहाँ से गांठ लगा के ऊपर निकाल लेंगे। ठीक है, निकालने के बाद हम फिर उसी तरीके से गांठ लगाएंगे जैसे हमने पहले लगाई थी। अब हम इस लूप में से लगाएंगे, ये जो लूप बनी है हमारी, यहाँ से हम नीडल को ऐसे लाएंगे और ऐसे घुमाएंगे। और अब ये जो पीछे वाला हमारा स्पेस है, यहाँ से हम चेन स्टिच करेंगे। ऐसे अब हम नेक्स्ट लूप में भी ऐसे ही करेंगे। ये देखिए, हम नेक्स्ट लूप में से नीडल निकालेंगे और सुई को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। और फिर ये जो हमारी लूप पीछे वाली लूप है, यहाँ से हम आगे से चेन स्टिच करेंगे ऐसे। तो ये हमारी सेकेंड रो भी सेम इसी तरीके से बनेगी। तरीका वही है, बस आपने फर्स्ट टाइम एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, फिर उसके बाद पीछे वाली लूप से आगे चेन स्टिच करना है। बस 2 स्टिचेस का ये मोटिफ है, फर्स्ट एंड सेकेंड। ये जो हमारी आगे ये थ्रेड जो है हमारा ऐसे यहाँ निकला है, हम दोबारा से देखिए, ये जो थ्रेड है इसको हम पीछे वाली लूप में डालेंगे और ये वाला थ्रेड जो है इसको आगे से ऐसे चेन लेंगे। अब हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे। पहले हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, फिर हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ये देखिए, सिंपली मैंने इस लूप में नीडल को डाला और थ्रेड को एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। ठीक, अब हम पीछे वाली लूप से लेंगे नीडल को और नीडल को ऐसे नहीं घुमाएंगे, अब हम ऐसे घुमाएंगे क्लॉकवाइज। पहले एंटी क्लॉकवाइज और पीछे वाले लूप से लेके क्लॉकवाइज। बस इसी तरीके से हम सेकेंड रो भी कंप्लीट करेंगे। ऐसे हमने सेकेंड रो भी कंप्लीट कर ली। अब हम थर्ड रो दोबारा से पिंक कलर की करेंगे। थर्ड रो को स्टार्ट करने के लिए भी हम पीछे से स्टिच जो है ऐसे स्ट्रेट स्टिच लेंगे, ऊपर टॉप पे आ जाएंगे। ठीक, अब थर्ड रो में वर्क करने के लिए भी हम सेम वही मेथड फॉलो करेंगे। ये जो हमारा फर्स्ट स्टिच है, यहाँ से हम नीडल को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। और ये जो बैक गैप बना है हमारा, यहाँ से हम चेन स्टिच करेंगे। अगर हम इसको ऐसे बाहर की तरफ लूप बना लेंगे तो भी हम वर्क कर सकते हैं। इन दोनों स्टिचेस, दोनों थ्रेड्स के ऊपर में से हम ऐसे चेन डाल लेंगे। सेम चीज़ है, बस थोड़ा सा बनाने का तरीका अलग है। और बैक लूप से फ्रंट। ये देखिए, हम सेकंड अगली लूप जो है हमारी, वहाँ से ये दोनों थ्रेड्स ऐसे लेंगे और ये जो बैक लूप है यहाँ से आगे से
हमने थ्रेड को इस तरफ पलट लिया है, पीछे की तरफ। अब हम आगे की तरफ पलटेंगे। थ्रेड को ऐसे बैक की तरफ पलट के इन दोनों में से हम सुई को निकाल लेंगे और फिर बैक लूप से फ्रंट लूप में। तो ये एक जाली सी बन रही है। आप इसकी 4 लाइनें 5 लाइनें कैसे भी बना सकते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है। जितनी बड़ी बनाना चाहें आप लेस, उतनी चौड़ी लेस बना सकते हैं। तो आप देख रहे हैं ये कितना ब्यूटीफुल इफेक्ट आ रहा है। ये लेस बन रही है। आप नेक्स्ट लाइन फिर वाइट कलर से बना सकते हैं, फिर पिंक से। जितना चौड़ा आप लेस बनाना चाहें उतनी चौड़ी लेस बना सकते हैं। तो ये देखने में बहुत ब्यूटीफुल लगती है। तो ये देखिए, जैसे ये मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ लाइन ये पिंक कलर की चल रही है। इसको हम कई तरीके से एम्बेलिश कर सकते हैं। मैं आपको एक और तरीके से इसको बनाना सिखाऊंगी। अभी तो मैंने ये अल्टरनेट 2 कलर्स में बनानी सिखाई है। 2 कलर्स लगाने का एक और भी तरीका है, मैं वो भी आपको सिखाऊंगी। उसमें आप एक ही कलर की पहले सारी वीविंग कर लेंगे, फिर उसके बाद दूसरे कलर को उसके बीच में पिरोएंगे। देखिए फ्रेंड्स, जब हम इसको प्लेन एक ही कलर के साथ बनाते हैं तो ये कुछ इस तरह से बन के तैयार होता है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करना चाहते हैं और अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आप ये जो वाइट कलर का थ्रेड है इसको इसके बीच में वीव कर सकती हैं, जैसे कि मैं करने जा रही हूँ। हम ये जो छेद बने हैं, इन छेद में से एक छेद के बीच में से थ्रेड को नीचे डालेंगे और नेक्स्ट छेद में से निकालेंगे। ये देखिए, अब हम ये वाला छेद जो है इसमें से डालेंगे और नेक्स्ट में से निकालेंगे। जैसे हम रनिंग स्टिच करते हैं, एक छेद को हम नीचे दबाएंगे, एक छेद को हम ऊपर ले आएंगे, इस तरीके से। जस्ट हमने इस थ्रेड को, वाइट वाले थ्रेड को इस नेट के बीच में से वीव करना है। हमने इसको इसमें से वीव करना है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये लेस को एक और ब्यूटीफुल सा इफेक्ट देगा। ये देखिए, जब इस तरफ से कर लेंगे हम, फिर हम नेक्स्ट लाइन पे वर्क करेंगे। नेक्स्ट लाइन पे भी हम सेम इसी तरीके से वर्क करेंगे। अब हम नेक्स्ट लाइन में भी सेम इसी तरीके से वर्क करेंगे। एक छेद में से हम नीचे सुई को ले जाएंगे, एक छेद में से ऊपर लाएंगे, फिर हम एक छेद में से नीचे ले जाएंगे, एक छेद में से ऊपर लाएंगे। इस तरीके से हम पूरा मोटिफ जो है वो हम वाइट कलर से वीव कर लेंगे। ये भी हमने एंकर के 6 स्ट्रैंड यूज करी हैं। जितना बड़ा हम लेस बनाएंगे, सारी लेस को हम इसी तरीके से सेकंड कलर से वीव करेंगे, तो ये और भी ब्यूटीफुल इफेक्ट देगी और डिफरेंट इफेक्ट देगी। तो आप ऐसे थ्रेड की लेसेस बना के अपनी फ्रॉक्स पे, अपने दुपट्टास पे, साड़ीज़ पे, कुर्तीज़ पे, नेकलाइंस पे, कहीं पे भी एम्बेलिश कर सकते हैं। ये देखने में बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं और बनानी भी बहुत इजी है। ये देखिए, इसका इफ़ेक्ट इस तरीके से आता है और ये भी देखने में बहुत ब्यूटीफुल लगती है। तो मैंने आज आपको 2 तरीके से लेस बनाना सिखाया। एक आप देख रहे हैं, जो कि मैंने 2 कलर्स यूज़ करे हैं। एक लाइन मैंने रेड कलर की और एक वाइट कलर की यूज़ करी है। इसमें मैंने सारा मोटिव रेड से बनाया है, लेकिन इसमें वीविंग वाइट कलर से करी है। तो ये दोनों लेसेस जो हैं वो डिफरेंट इफेक्ट देती हैं। तो आई होप आपको ये मेरा ट्यूटोरियल अच्छा लगेगा और आप ऐसे लेसेस बिना शटल, बिना क्रोशिए के बनाकर अपने प्रोजेक्ट्स को एम्बेलिश करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।